पाकिस्तान के एक और प्रेमी देश कह लीजिए, दोस्त देश फिलिस्तीन की। अच्छा, फिलिस्तीन की चिंता बहुत हो रही है प्रियंका वाड्रा को। कहेंगे पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार चर्चा है कि फिलिस्तीन की फिक्र, लेकिन यहां भारत में जेनजी का जिक्र। शायद इन दो वाक्यों के बीच हमारे देश के कुछ नेताओं का असली राजनीतिक चरित्र। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बात प्रियंका वाड्रा की, जिन्हें बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन की चिंता क्यों सता रही है। आज ये सवाल प्रियंका वाड्रा ने बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन पर चिंता जताते हुए कहा कि फिलिस्तीन को लेकर मोदी सरकार की नीति बहुत ही शर्मनाक और कायराना रही है। लंबा सा पोस्ट किया फिलिस्तीन को लेकर, बांग्लादेश के लिए कभी नहीं किया होगा, लेकिन फिलिस्तीन के लिए किया। पहले भी वो कर चुकी हैं, दर्जनों पोस्ट फिलिस्तीन को लेकर वो कर चुकी हैं इससे पहले भी। प्रियंका कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। मोदी सरकार इस पर मौन है। इससे पहले प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन वाला बैग, ये वो तस्वीर है, फिलिस्तीन वाला बैग लेकर भी संसद गई थी। तब कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि यहां ढाका है, बांग्लादेश लिखा हुआ कभी बैग होगा, जहां हिंदुओं के साथ वो सब हुआ था। बड़ा विवाद हुआ था उस वक्त। फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंच गई थी। साहब, ये क्लियर है कि प्रियंका कांग्रेस को फिलिस्तीन की फिक्र है। कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन उनको फिलिस्तीन की चिंता है। लेकिन राहुल गांधी को अपने देश की कितनी चिंता है, यह उनके 3 दिन पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से समझी जा सकती है। राहुल गांधी ने यह वो पोस्ट था जिसमें जेन जी का जिक्र करते हुए कहा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इशारा जाहिर सी बात है उनका नेपाल की तरफ था कि वहां के जेन जी ने क्या किया, और तो यहां की जेन जी भी लोकतंत्र की रक्षा करेगी। नेपाल, तो बीजेपी ने कहा ये नेपाल वाली अराजकता देश में फैलाना चाह रहे हैं, वहां अराजकता की आग में उनको यहां पर उम्मीद नजर आ रही है। ये लोग भारत का नेपाल बनाना चाहते हैं, वो वाली अराजकता वाली आग ये लोग भारत में लगाना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए दरअसल कल प्रियंका के फिलिस्तीन के समर्थन वाले पोस्ट के बाद कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो आप समझिए गैर मुल्क फिलिस्तीन के लिए शांति की दुआएं, फिलिस्तीन की बड़ी चिंता है, फिलिस्तीन के लिए शांति की दुआएं, लेकिन अपने ही देश में नेपाल वाली बद्दुआएं, नेपाल वाली अशांति आप लोग यहां चाहते हैं क्या। अब आपको बताते हैं कि कल प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के समर्थन में मोदी सरकार की आलोचना क्यों की। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। फ्रांस ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में आईफिल टावर पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया। पुर्तगाल भी फिलिस्तीन को समर्थन का ऐलान कर चुका है। हालांकि अमेरिका भी फिलिस्तीन को देश मानने के खिलाफ है, और इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकी संगठन हमास के उस नरसंहार पर मोहर लगाना है जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसका मतलब वो हमास के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में शामिल 192 में से 150 देश फिलिस्तीन को लेकर मान्यता दे चुके हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी यही चिंता जाहिर की कि भारत सरकार की नीति बहुत गलत है। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि मोदी सरकार का फिलिस्तीनियों को लेकर शर्मनाक और कायराना रवैया रहा है। इसी पोस्ट में प्रियंका ने बताया कि 1988 में भारत सरकार, यानी कि उनके पिता, ये वो पोस्ट है, राजीव गांधी की सरकार ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा को शायद अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन को लेकर मोदी सरकार के स्टैंड के बारे में शायद जानकारी ना हो, जो बताता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की कूटनीति बहुत ही बैलेंस्ड रही है। भारत फिलिस्तीन के भी साथ है, भारत इजराइल के भी साथ है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया था, फिलिस्तीन में शांति की कोशिशों को समर्थन दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 2023 अक्टूबर 7 को इजराइल पर हमास के हमले को भी आतंकी कार्रवाई बताया था। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2017 में इजराइल यात्रा पर गए और फिर 18 में फिलिस्तीन यात्रा पर जाने वाले देश के पहले पीएम हैं। यानी मोदी सरकार की अप्रोच बैलेंस्ड। मोदी सरकार में दोनों देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान है, लेकिन कांग्रेस की नीति दोनों देशों को लेकर संतुलित है क्या, यह आपसे सवाल है। आरोप रखते हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन की चिंता क्यों है प्रियंका वाड्रा को, फिलिस्तीन का बैग। कभी इजराइल के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि इजराइल में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने किया वो गलत था, इजराइल का भी बैग कभी उठाया हो। आरोप लगते हैं कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो ऐसा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे के जरिए वो बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है।
प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन के समर्थन में तो बैग लेकर संसद पहुंची, लेकिन हमास के हमले में बेहद क्रूरता से जिस तरह से इजराइल के लोगों पर हमला हुआ, क्या उसका कभी जिक्र किया? सुनिए। एक तरफ कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी भारत में नेपाल जैसी अराजकता फैलाने की चेतावनी देते हैं और धमकियां देते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन को लेकर चिंतित है। इस गांधी परिवार को भारत की चिंता नहीं है, फिलिस्तीन की चिंता सता रही है। खाएंगे भारत का और खाएंगे फिलिस्तीन का, ये नहीं चलेगा इस देश में। पहले भारत में आप जो बारंबार कहते हैं कि हमने केरोसिन छिड़क दिया है और बस माचिस मारने की देर है, आपकी इस भारत में अराजकता फैलाने के इरादे से मुक्ति पानी होगी।